बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ होंगे और हम भी जनाब अल्लाह पाक के फजल करम से खैर हाफिज़ से हैं। आज मैंने बनाई थी आलू की कतलियाँ और ये बड़ी ही टेस्टी बनती है। मैंने इसकी सारी वीडियो तो बनाई थी कटिंग करने की, धोने की, बनाते हुए की, लेकिन मेरे बच्चों ने जी माशाल्लाह से वीडियो मेरी डिलीट कर दी। तो बस ये तैयार होने की वीडियो रह गई थी। खैर इसको बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है और ये बड़ी जल्दी से झटपट से बन जाती हैं। हम आलू को लेकर इस तरह गोल गोल कटिंग कर लेते हैं और बाद में ऑयल या घी के अंदर ज़ीरा डालकर सफ़ेद उसको थोड़ा सा रोस्ट करते हैं। उसके बाद ये आलू डाल देते हैं, साथ में टमाटर, हरी मिर्ची, कसूरी मेथी थोड़ी सी सूखी और जो स्पाइसेस होते हैं, स्पाइसेस में हम कुटी मिर्च डालते हैं, नमक, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालकर इसको दम पर रख देते हैं। और 1 से 2 घूंट, मतलब 2 से ज़्यादा 3 घूंट तक, मतलब थोड़ा सा हम पानी डालते हैं ताकि जिसका मसाले वो अच्छे तरीके से भुन जाए और कतलियाँ भी सॉफ्ट हो जाए। फाइनली जी ये देखें माशाल्लाह हमारी कतलियाँ तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने बनाई थी रोटियाँ और मेरी जो सिस्टर है उनके बच्चे आए हुए थे मेरी तरफ। सिस्टर मेरी गई थी किसी काम से, तो फिर खाना मैंने उन बच्चों को भी सर्व कर दिया था। और मेरे हस्बैंड जो थे वो माशाल्लाह जी केचप और साथ में रायता उन्होंने लिया हुआ था और उसके साथ ये कतलियाँ खा रहे थे। खैर जनाब जी नेक्स्ट डे था और सुबह नाश्ते में माशाल्लाह जी हमने इसी कतली को सर्व किया था, क्योंकि ये मैंने बनाई थी रात में शाम के टाइम, तो इसी वजह से भी बच गई थी और हमने सुबह नाश्ता भी इसी के साथ किया। और ये पराठे के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं और हम तो बाज़ औक़ात इसके पराठे भी बना लेते हैं। जैसे आलू वाले पराठे होते हैं ना, इसी तरीके कतलियों के पराठे बनते हैं और ये आलू वाले पराठों के ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। खैर जी हम नाश्ता करने के बाद और किचन को साफ़ करने के बाद मैं आ चुकी थी गवर्नमेंट स्कूल। यहाँ पर था मुझे कुछ काम और जैसे ही मैं स्कूल में इंटर हुई तो मुझे जो पुरानी यादें थी वो मेरी ताज़ा हो गई, क्योंकि मैं इसी स्कूल से जी माशाल्लाह पढ़ कर गई। मैंने मैट्रिक इसी स्कूल से किया था और ये जो साइड पर रूम अभी आपको नज़र आ रहा था ये कभी हमारी मैम का ऑफ़िस हुआ करता था। आज से तकरीबन 15-16 साल पहले माशाल्लाह जी हमारी मैम का ऑफ़िस होता था। और यहाँ पहुँच के देखिए जी कितनी ग्रीनरी थी, इतना सुकून मिल रहा था आइज़ को देखकर, ठंडक का एहसास हो रहा था। हम बैठे हुए थे वेट में और यहाँ पर जी बच्चियाँ जा रही थी क्लास लेने के लिए और इनकी जो हो रही थी वो कंप्यूटर क्लास थी और हम जहाँ पर बैठे हुए थे ना, ये वहीं से सामने इनके साथ ही क्लास थी। यहाँ पर और लेडीज़ भी आई हुई थी, वो भी एडमिशन के सिलसिले में आई हुई थी। मैं खैर आई थी यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए। सरकारी स्कूलों में तो माशाल्लाह जी काफ़ी धक्के होते हैं। सरकारी स्कूल के सरकारी इदारे जितने भी हो ना, गवर्नमेंट के जितने भी इदारे होते हैं ना, वहाँ पर इंसान को खजल ख्वार होना पड़ता है। मैं एक दफ़ा नादरा चली गई थी बी फॉर्म बनवाने के लिए, तो मुझे वहाँ पर इतनी ज़्यादा मतलब ज़लालत का सामना करना पड़ा कि 4 से 5 घंटे मेरे वहाँ पर लग गए। और जब मेरी बारी आई तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि ये चीज़ कंप्लीट नहीं, आप ये लेकर आएँ। तो खैर मैंने गुस्से में फिर अपने बच्चों का बी फॉर्म ही नहीं बनवाया। और जब मैं घर आई तो मैं सफाई करने लगी थी, तो सफाई करते करते मैम की कॉल आ गई कि जाविया की तबीयत ठीक नहीं, तो आप आकर इसे ले जाएँ। खैर जनाब मैं जल्दी जल्दी सफाई करते ही यानी कि फ्री हुई तो मैं चली गई थी स्कूल। और जब मैं स्कूल पहुंची तो यहाँ पर छुट्टी का टाइम हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर स्कूल के बाद एकेडमी भी होती है। तो मेरे बच्चे जो हैं माशाल्लाह यहीं से एकेडमी भी यानी कि ट्यूशन पढ़कर आते हैं घर। तो बेटी को तो मैंने नहीं लिया था, लेकिन मैं जाविया को लेकर आ गई थी उसकी तबीयत की वजह से। और जब मैं घर आई तो ये देखिए जी माशाल्लाह हमारा जो मैंने सफाई की थी, हमारा जो रूम था वो तो ड्राई हो चुका था, लेकिन यहाँ का फ़र्श जो हमारा वो थोड़ा ख़राब है, तो ये काफ़ी टाइम लेता है ड्राई होने में। और आज जो सफाई करने में जुहा ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, आपने इसको देखा भी होगा वीडियो में। फिर मैंने जल्दी जल्दी जी आटा गूँध कर रख लिया, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा था और गैस भी हमारी माशाल्लाह से शेड्यूल हो गया। तो इसी वजह से मैंने उस दिन बनाया था साग। तो साग मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसी को तड़का लगा लेती हूँ। और मैं यानी कि साग को निकालना भूल गई थी, ये फ्रीज़ हुआ हुआ था। फिर मैंने जल्दी जल्दी बस इसको निकाले। आटा तो मैंने ऑलरेडी गूँध लिया था। मैं बनाने लगी थी अंडे प्याज, तो लेकिन मेरी बेटी ने कहा नहीं मम्मा, साग के अंदर ही हम लोग ना अंडा भी डाल लेते हैं। खैर जी ना मैंने कटोरे में प्याज को कटिंग करके रखा हुआ था, तो क्योंकि मैं तो अंडे बनाने लगी थी। फिर जैसे ही मेरी बेटी ने फरमाइश कर दी साग अंडे की, तो मैंने जल्दी से फ्राई पैन में इसको कन्वर्ट किया, क्योंकि साग जो था हमारा फ्रीज़ हुआ हुआ था और इससे तभी खूब धमाल डालनी थी, इसलिए कि इसकी सारी छींटें मेरे ऊपर आनी थी। तो इसलिए मैंने फिर इसको फ्राई पैन में कन्वर्ट कर दिया। और मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक जो था मेरे पास पिसा हुआ ऑलरेडी पड़ा हुआ था, फ्रीज़ हुआ, तो मैंने वो भी इसमें शामिल कर दिया और मैंने साग को लगाया अच्छे तरीके से तड़का।
अच्छा चला। मैंने साग को जब तड़का लगाया तो फ्रीज़ हुआ, तो फिर इसलिए मैंने उसको दम पर रख दिया था, और जैसे ही वो मेल्ट हुआ तो मैंने यानी कि इसके अंदर शामिल कर दिए थे अंडा। अंडा मुझे लगा था कम, तो फिर मैंने एक और शामिल कर दिया, और जैसे ही मैं रोटी बना कर फ्री हुई, हमारे नेबर से गेस्ट आ गए, फिर मैंने उनके लिए बनाई चाय और उनको सर्व की चाय। और फिर उनके जाने के बाद जी हम लोगों ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया था खाना, और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने काम किया था, सफाइयाँ की थी, और बल्कि अब मज़े की बात हुई कि मैंने कपड़े भी बहुत ज़्यादा धोए थे। तो आज मेरा इरादा ये था कि भी मैं बिल्कुल अब रेस्ट करूँगी। खाना खाने के बाद जी बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, मैंने फिर रेस्ट करने के बाद जी किचन को साफ़ किया, और फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं अच्छे तरीके से अब तमाम कामों से फ्री हो चुकी हूँ। और ये थी जी मेरी आज की रूटीन। इसी के साथ जी मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।